दुरावा छुपा ले। सबसे गलतियां होती हैं। प्रभु सद्बुद्धि दे और ये आगे बढ़े, इनके अंदर के दुर्गुण नष्ट हो, ऐसी प्रार्थना करें। कभी भी कैसी भी परिस्थिति आने पर किसी का अपमान ना करें। ये अपमान करने का स्वभाव, दूसरे को नीचा दिखाने का स्वभाव, दूसरे को अवहेलना करने का स्वभाव उपासक के हृदय में यदि रहेगा तो हृदय कठोर हो जाएगा। कठोर हृदय कभी शरणागत नहीं होता। दैन्य भाव कोमल हृदय में आता है। इसलिए अमानी ना मान देना, स्वयं अमानी होकर सबको मान दे, किसी का अपमान न करे, किसी की अवहेलना न करे। फिर परिचर्चा, आपस में बैठकर भगवत चर्चा करें। कभी किसी साधक की चर्चा, किसी साधक के गुण दोष को लेकर के चर्चा न करें, ये सावधानी रखें। अगर किसी साधक को बीच में आप अपना लक्ष्य बनाए तो वो साधक वहां होना चाहिए। समझ रहे? जैसे हमें किसी के विषय की चर्चा करने का अवसर मिला तो वो व्यक्ति वहां होना चाहिए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और वो उसकी आंख में आंख डालकर बात करो और उसको निर्दोष बनाने के लिए बात करो, तब तो आप उसके साधक सहयोगी हुए। और उसकी अनुपस्थिति में उसके गुण दोषों की चर्चा, उसकी निंदा होती है, उसकी परिचर्चा के अंतर्गत वार्ता आती है, और ये हमारी भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। अगला सूत्र कह रहे हैं, नाटक, सिनेमा, असत साहित्य से युक्त जो भी ये कहानियां, नौटंकी नाटक, फिल्मी गाने आदि, ये सब उपासक को नहीं देखने चाहिए। क्योंकि सामने जो देहमानी व्यक्ति अभिनय कर रहा है, वो विषय सेवन करने वाला, विषयों की प्रधानता रखने वाला और विषयों की प्रियता का दर्शन कराने वाला। यदि आप ऐसा दर्शन करेंगे तो आप दोष से युक्त हो जाएंगे। आपकी दृष्टि जो भागवतिक बननी चाहिए वो विषयी हो जाएगी। इसलिए सिनेमा देखना, नौटंकी नाटक देखना या जो गंदे साहित्यों से युक्त ये सब नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप मान लो एकांत में ऐसे दृश्य देखेंगे तो आपकी बुद्धि विषय से प्रभावित हो जाएगी, परास्त हो जाएगी। फिर वो युक्तियां जो भजन की हैं वो सब ढक जाएंगी। कोई भी आपके जीवन में अशास्त्रीय कार्य ना रह जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। सुबह जगने से लेकर रात्रि शयन तक अपनी दिनचर्या की एक डायरी होनी चाहिए और उसकी जांच स्वयं आपको करनी चाहिए कि आपकी दिनचर्या में कहीं कोई ऐसा समय तो नहीं जो धर्म विरुद्ध हो, अशास्त्रीय हो, संत वैष्णव जनों के विरुद्ध आचरण वाला हो, वो त्याग देना चाहिए। कैसा भी जीव, कैसे भी आचरण वाला क्यों हो ना हो, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। ये घृणा नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई बीमार है, कोई गंदा है, शरीर से दुर्गंध आ रही है या आदि आदि, घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर घृणा करते हो तो अपने दोषों से करो, घृणा करते हो तो अपने शरीर से करो। मलमूत्र का भांड तुम्हारा भी तो शरीर है। यदि तुम दूसरे के शरीर से, दूसरे के व्यवहार से घृणा करते हो तो आप निर्भर भक्ति की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा पाओगे। फिर है विपत्ति में घबराना नहीं, संपत्ति में फूलना नहीं और कर्तव्य को भूलना नहीं। कह रहे विपत्ति में घबराना नहीं, संपत्ति में फूलना नहीं, कर्तव्य को भूलना नहीं। जगत के विषयों की प्राप्ति में जीवन की सफलता और भगवान की कृपा है। ऐसे लोगों की बात न सुने, न मिले और न कभी ऐसा चिंतन आने दे। समझ रहे हो? बहुत बड़ा जगत में आपको पद मिल रहा है, संपत्ति मिल रही, बोले बहुत बड़ी उपलब्धि हुई हमको और हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसी बातें सुननी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। ये कृपा नहीं है। कृपा है आप लोगों के ऊपर। रात दिन धाम का वास है, प्यारी जू प्यारे जू का जस गायन श्रवण में हमारा समय जा रहा है। ये हमारे ऊपर कृपा है। हमें ताल ठोक के कहते हैं हमारे ऊपर ये कृपा है। कैसी भी परिस्थिति हो मुझे धाम मिला,
कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे नाम मिला, मुझे भगवत यश श्रवण कथन का सौभाग्य मिला। ये ठाकुर की हमारे ऊपर विशुद्ध कृपा है। किसी कारणवश आपकी बात सिद्ध हो जाती है, मन में सोचा, सामने वो काम पूरा हो गया, आपने बोल दिया, वो तुक्का लग गया, और उसे आप अपनी साधना का फल समझ करके हर्षित हुए, और अब अरे हम चाहेंगे वर्षा होगी नहीं, ऐसा हमने देखा। वो ऐसा कि उन्होंने कहा अरे हमका धोखे में मत रहिए, वो तो तुक्का लग जाने की बातें होती है। हाँ, भगवान अपने जनों की बात तो कभी ऐसा पूर्ण कर ही नहीं सकते। जिसे प्रभु प्यार करते हैं ऐसा नहीं उन्हें दे सकते। एक बार पूज्य श्री हरि बाबा ने स्वामी श्री अखंडानंद जी से श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाया। साप्ताहिक ही नहीं, महीने में ऐसे पूरा, वो कुछ समय रह गया और पूरा नहीं हुआ। तो स्वामी जी महाराज ने हरि बाबा से कहा कि अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। बोले हरि की विशेष कृपा, कभी पूर्ण ना हो हमारा अनुष्ठान, ये चलता ही है, पूर्ण कभी ना हो। जैसे आपके मन में आया ना कि ये हो जाए, और प्रभु देख रहे हैं कि गुदगुदी आ जाएगी इसके हृदय में, वो कभी पूरी नहीं करने देंगे। हाँ, तो हमारी कोई बात हो जाए पूरी, हमारा कोई संकल्प पूरा हो जाए, तो हम उससे हर्षित ना हो। ये निर्भरा भक्ति के लिए हम उससे हर्षित ना हो, अपने को सिद्ध ना मान लें, लोगों से बात ना करने लगे कि हम जो कह देंगे हो जाएगा, चमत्कार दिखाने के चक्कर में ना फंसे। यदि हम ऐसी सावधानी रखें तो हमारे हृदय में भगवत चरणारविंद के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव आ जाए।